आइए जानते हैं, अगर आप अपने 20s में हैं, 30s में हैं या 40s में हैं तो कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब बेसिकली दो तरीके का ही ऑब्जेक्टिव होता है, या तो आप पैसे को ग्रो कर सकते हैं या तो पैसे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने 20s में हैं, 30s में हैं तो आपका पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए पैसे को ग्रो करने का, क्योंकि उस समय आप हाई रिस्क ले सकते हैं, आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप अपने 40s में तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उस दौरान आपके पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ होती हैं, आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसीलिए आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। इन्वेस्टमेंट का एक सिंपल सा फंडा है, अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको रिटर्न्स भी हाई मिलेगा, और अगर आप लो रिस्क लेना चाहते हैं तो लोअर दी रिटर्न होगा। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी है, इसमें ज़्यादा रिस्क होता है, इसीलिए इसका रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप देख लीजिए FD, जिसका रिस्क बहुत कम होता है, इसीलिए इसका रिटर्न भी बहुत कम होता है। इन्वेस्टमेंट करने का पहला तरीका है FD, मतलब फिक्स डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट क्योंकि लो रिस्क है तो इसीलिए इसका रिटर्न भी बहुत लो होता है। अब इसका रिटर्न कितना मिलता है, 4, 5 या 6% तक इसका रिटर्न होता है। FD लो रिटर्न इसलिए देता है क्योंकि FD में इन्फ्लेशन भी ऐड होता है। मान लीजिए कि कोई बैंक जो है आपको 5% FD का रिटर्न देता है और इन्फ्लेशन जो है 4% से बढ़ रहा है। अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया और एट द एंड ऑफ द डे में आपको कितना मिल जाएगा, 105 रुपये मिल जाएगा, लेकिन इन्फ्लेशन 4% से बढ़ा है। इसका मतलब ये कि जो चीज़ आपको 100 रुपये में पहले मिल रहा था वो अब कितने रुपये में मिलने लगेगा, 104 रुपये में मिलने लगेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ी है और आपके पैसा कितना होगा, 105 रुपये ही हुआ, मतलब 1 रुपये का ही मुनाफा हो पाया। इसीलिए क्या होता है कि रिटर्न इसके बहुत कम मिलते हैं। FD आप तभी करें जब आपको सिक्योरिटी चाहिए हो, बट अगर आप अपने 20s में या 30s में तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी नहीं होगा, क्योंकि FD में काफ़ी लो रिटर्न मिलता है, रिस्क भी कम होता है। लेकिन आप जब अपने 20s में हैं तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, इसीलिए ज़्यादातर आप ये चाहिए कि स्टॉक्स में या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। FD लॉन्ग टर्म के लिए सही है क्योंकि वो अच्छे रिटर्न दे देगा, ऑल्दो इन्फ्लेशन हो जाएगा तब भी एक रिटर्न दे देगा अच्छा। FD का एक डिसएडवांटेज ये है कि ये एक फिक्स टेन्योर के लिए होता है, तो मतलब जब आप पैसा निकालना चाहो तब आप नहीं निकाल सकेंगे। दूसरा इन्वेस्टमेंट तरीका है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, जैसे कि ICICI बैंक, HDFC बैंक। सिंपल सा फंडा यही होता है कि अगर आप जिस हिसाब से रिस्क लेना चाहें म्यूचुअल फंड्स में, उस हिसाब से रिस्क ले सकते हैं। अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो हाई रिस्क ले सकते हैं, एंड अगर आप लो रिस्क लेना चाहते हैं तो लो रिस्क ले सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क, अगर जैसे ही आप किसी म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो म्यूचुअल फंड्स आपके पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, जिससे वो एक अच्छा रिटर्न ले लेंगे मार्केट से और वो आपको भी एक इंटरेस्ट दे सकते हैं। FD के मुकाबले में म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा इंटरेस्ट रेट देता है, अराउंड 12 to 15% का। अब नेगेटिव साइड क्या है म्यूचुअल फंड्स के, ये भी जान लेते हैं। क्योंकि ये हाई रिटर्न देता है, इसका मतलब ये हाई रिस्क होता है। मान लीजिए कि अगर आपको पैसे निकालने हैं, जो कि म्यूचुअल फंड्स में आप कभी भी निकाल सकते हैं, अगर आपको मान लीजिए जिस टाइम पे पैसे निकालने हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी मार्केट, अगर मार्केट डाउन है तो आपका पैसा डाउन होके आपको निकलेगा, अगर मार्केट अप है तो अप निकलेगा। मतलब ये है कि अगर आपने जितना पैसा लगाया है, कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपका पैसा उससे कम भी आपको निकल जाए, डिपेंडिंग अपॉन दी मार्केट। इसीलिए कभी म्यूचुअल फंड्स खरीदने से पहले एक एडवर्टाइजमेंट आता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब हम बढ़ते हैं तीसरे इन्वेस्टमेंट की तरफ, जो कि है इंडियन स्टॉक्स। इंडियन स्टॉक्स जो होता है बेसिकली मीडियम वोलेटाइल होता है और मीडियम रिटर्न भी देता है। इसमें इंटरेस्ट रेट कम से कम आपको 12 से 15% तक मिल जाएगा, अगर आप डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेटेजी आपका कैसा है। एंड अगर आप अपने 20s में है, 30s में है, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने पैसे जो है इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। अगर आपको इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं या तो शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो इसके लिए आप जो भी गवर्नमेंट PSU है, जो कि स्टडी है, बड़े बड़े कंपनी है, उसमें पैसा लगा सकते हैं, जो कि स्टडीली बढ़ते हैं हर साल 10 से 15%। एंड अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी स्टडी करना पड़ेगा, जिसके लिए आप इंट्राडे, शॉर्ट सेलिंग वगैरह मेथड आपको सीखने पड़ेंगे। इंडियन स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं इसके लिए मैं एक फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो हम अब आ जाते हैं अपने चौथे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की ओर, जो कि है क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी हाई रिस्क पे वर्क करता है, इसीलिए इसका रिटर्न भी काफ़ी हाई होता है। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट होता है वो काफ़ी वोलेटाइल है। और क्रिप्टो करेंसी एक तरीके का डिजिटल करेंसी होता है, जो कि ब्लॉकचेन के द्वारा गवर्न करता है। अगर आपने ब्लॉकचेन के बारे में नहीं पता है तो मेरे एक प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होता है। एंड अगर आप यंग है, 20s में, 30s में, तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक राइट समय है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में घुसने का, क्योंकि इस समय मार्केट काफ़ी लो है। बहुत सारे फैक्टर है जिसकी वजह से इस समय क्रिप्टो करेंसी का मार्केट लो है, जैसे कि एलन मस्क ने टेस्ला में क्रिप्टो करेंसी को लेना बंद कर दिया है। एंड हाल ही में
चाइना ने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया, इसीलिए मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश कर गया है। भले ऑल्दो ये हल्का रिकवर हुआ है, लेकिन एक अच्छा टाइम है, आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में कैसे इन्वेस्ट करते हैं इसके लिए मैं एक फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो ये थे 4 तरीके जिससे आप जनरली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे और भी तरीके हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप गोल्ड ले सकते हैं, स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये बेसिक्स हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि आप अपने सैलरी से कितना % आप इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट से आप अपने पोर्टफोलियो में कितने % इंडियन स्टॉक्स में, क्रिप्टो करेंसी में, FD में डाल सकते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।